नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज सभी लोगों को हम घातांक बताने जा रहे हैं और इसके पहले बताने के पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतना आप जो प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो आरसी सिंह चैनल भी समय समय पर आपको अच्छे अच्छे और बहुत ही सुपर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे, जो आपको कंपटीशन में चाहे 9 क्लास हो, चाहे 10 हो, चाहे 11 हो, चाहे 12, जो भी इम्पोर्टेंट आपको हमें लगेगा हम जरूर उस टॉपिक्स को उपलब्ध करवाएंगे। तो इस समय रेलवे की वैकेंसी आ गई है, टीजीटी पीआरटी वगैरह की, तो उसमें काफ़ी जगहें हैं, आप उसमें पढ़ करके मेहनत करके एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो उन जो पेपर होगा उसमें घातांक से संबंधित सवाल आएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप इन वीडियो को देखना जरूर कोशिश करिए और हो सके तो कापी पेन उठाइए और लिखते भी जाइए, क्योंकि हम 2-3 महीने में जितना भी मैथ का टॉपिक्स आएगा अधिक से अधिक हम पूरा आपको कवर करवा देंगे, ठीक है। और जीके भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि जीके भी बहुत वहाँ इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला घातांक से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से देखिएगा। तो पहला सवाल है 3/5 की घात 3 इंटू यानी गुणा 3/5 की घात -6 बराबर 3/5 की पावर 2x - 1 है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x की वैल्यू आपको प्राप्त करना है। दूसरा क्वेश्चन है ब्रैकेट में 2 × 3 की घाते 3 है भागे 4 × 9 की घाते 2 है गुणे 27 × 8 की घाते 2 बराबर 6 की पावर x है। तो आपको x की वैल्यू प्राप्त करना है। तो बहुत ही अच्छे सवाल हैं, घात से संबंधित सवाल हैं, आप इनको जरूर देखिए और अच्छा लगे तो फिर ठीक है सब्सक्राइब, शेयर, लाइक। तो आइए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, तो जब इसको सलूशन करेंगे भैया तो होगा क्या, देखिए एक फार्मूला होता है कि अगर बेस सेम है और पावर भिन्न भिन्न है तो बेस लिख करके पावर को जोड़ देते हैं। ये फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम एक फार्मूला यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, m की पावर n गुणे a की पावर, लिखिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक मिनट, a की पावर m गुणे a की पावर n। अगर इस प्रकार है तो बेस सेम है और आपको जो घात है वो अलग अलग है। तो बेस सेम होने की स्थिति में क्या करेंगे, बेस लिख देंगे और दोनों पावर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। बस यहीं पर आपको ये सवाल हल हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है। यहाँ पर बेस सेम है तो यहाँ 1 लिखेंगे 3/5 और इनके पावर को जोड़ देंगे तो 3 - 6 हो जाएगा। जुड़ेगा ना, तो प्लस लगा कर -6 करेंगे तो फिर बाद में माइनस ही आ जाएगा। दोनों को एक साथ रख देंगे, यहाँ घटाया नहीं गया, ध्यान रखिएगा, जोड़ा गया बाद में। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, एक मिनट, ये हमने प्लस कर दिया अब -6 कर दिया, अब जुड़ गया, ठीक है। बाद में कैलकुलेशन करेंगे जो माइनस आएगा। यहाँ लिखा 3/5 की पावर 2x - 1। अब जब यहाँ हल करेंगे तो ये आएगा आपका 3/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/5 और यहाँ पर 2x - 1। इसके बाद क्या होगा, देखिए 3/5 इधर भी है, 3/5 उधर है, तो बेस सेम है तो इसके पावर इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा -3 बराबर 2x - 1 या 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 या x बराबर -1। यही आपका आंसर होगा। चलिए ठीक है। अगर वीडियो स्पीड ज़्यादा हो तो आप उसको स्लो कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपका, तो इसको सलूशन करने के लिए क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर पहले गुणा कर देंगे, 2 × 3 = 6, यहाँ हो जाएगा 6 की घाते 3 हो जाएगा। यहाँ डिवाइड लिखा है, डिवाइड लिख दीजिए, 4 × 36, 36 की घाते 2 कर देंगे। फिर यहाँ गुणा है, यहाँ 8 × 7 = 56, 8 × 2 = 16, 16 × 5 = 21 की घाते आपका 2 है और यहाँ बराबर 6 की घाते x है। इसको हम 6 की पावर 2 लिख सकते हैं, तो 6 की पावर 3 डिवाइड बाई 6 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं।
यहाँ पर लिख दिए जो 216 नहीं 6 का क्यूब है, तो इसको लिख लेंगे 6 का क्यूब और यहाँ पर 2 कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 6 की पावर x। क्लियर। अब देखिए क्या होता है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, चूंकि ये यहाँ पर डिवीजन लिखा भाग है, तो आप सुने होंगे वाट मास। तो पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट हल करने के बाद ऑफ डिवीजन डिवाइड, फिर उसके बाद मल्टीपल, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, तो इसके बाद आता है ब्रैकेट के बाद डिवीजन। तो भाग की इधर उधर जो संख्या, भाग के राइट साइड और भाग के लेफ्ट साइड जो संख्या लिखी रहती है उसमें हम भाग करते हैं। अब यहाँ पूरे का भाग नहीं देना है, ध्यान रखिएगा, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 की पावर 3 लिखा है, यहाँ जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये नीचे आ जाएगा, लेकिन नीचे आएगा और इसको हम लिख सकते हैं 6 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 2। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फिर आपको हिंट्स दे रहा हूँ मैं, क्या लिखेंगे, यहाँ हिंट्स ये है कि अगर कहाँ लिखें, यहीं पर लिख देते हैं, फिर मिटा देंगे। अगर a की पावर m है और पावर n ऐसे लिखा है, तो हम क्या करते हैं, a की पावर m और n को गुणा करेंगे। पावर की पावर जब लिखा होता है तब वहाँ पावर, दोनों पावरों का गुणा कर देते हैं, जितने भी पावर होते हैं सबका गुणा कर देते हैं। तो यहाँ भी वही किया गया, पावर की पावर है तो 6 की पावर 4 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 6 की पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि डिवाइड हो गया। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणा है, यहाँ पावर की पावर तो 6 की पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ आपका 6 की पावर x लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, जब यहाँ से घटेगा तो यहाँ 6 की पावर 1 बचेगा, या तो एक काम करिए 6 की पावर 6 और 6 की पावर 3 है, 6 की पावर 9 हो जाएगा। नीचे क्या है 6 की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 6 की पावर 9 बटे 6 की पावर 4, और यहाँ बराबर 6 की पावर x। फिर यहाँ पर एक फार्मूला है, जब भाग होता है ना तो ये कुछ इस प्रकार होता है, जैसे आपको लिखा a की पावर m बटे a की पावर n लिखा है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, a की पावर m माइनस n कर देते हैं। ठीक है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 की पावर 5 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा x, 6 की पावर x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, x बराबर 6। तो क्या यहाँ तक वीडियो दिखाई दे रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ। जी हाँ दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों सवालों को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम और अच्छे अच्छे सवालों को बता रहे हैं, और अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूँ। चलिए 3 सवाल हमने और लिख दिया है आपको, और फटाफट इन सवालों को देखिए। सवाल तीसरा सवाल क्या है, यदि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 है, यदि 8 की पावर x प्लस 1 बराबर 64 है, तो 3 की पावर 2x प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू मालूम होगा, तो हमें ये वैल्यू आ जाएगी पूरी। तो x की वैल्यू हम निकालेंगे जहाँ से दिया हुआ है। तो देखिए तीसरे का हल कैसे होगा, लिखा है, क्या लिखा है, 8 की पावर x प्लस 1 बराबर लिखा है यहाँ 64। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, x प्लस 1 बराबर, इसको लिख लेंगे 8 की पावर 2। अब देखिए बेस सेम है दोनों पक्ष के, तो पावर सेम हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 2, अर्थात x बराबर हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। अब जब x बराबर 1 आ गया भैया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर वैल्यू रखिए, इसलिए 3 की पावर 2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ 2 गुणे 1 प्लस 1 बराबर 3, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 1, यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 बराबर आपको हो जाएगा 27। दैट इज योर आंसर। ये हो गया तीसरा सवाल। चौथा सवाल देखिए, चौथा सवाल क्या है आपका, यदि यम तथा यन ऐसे धन पूर्णांक हैं, यदि यम तथा यन ऐसे धन पूर्णांक हैं कि यम की पावर यन बराबर 25, तो यन की पावर यम बराबर क्या होगा। तो जो दिया है उसी से काम चलाओ, आप जो दिया है उसी से काम चलाओ।
क्योंकि भगवान जो दे उसी पर आपको भरोसा करना चाहिए। यहाँ हमारे लिए भगवान क्या है, यम की पावर n बराबर 25। तो देखिए यम की पावर n बराबर है आपका 25, यह तो दे रखा है, क्या और कुछ दे रखा है, यही सवाल है। यहाँ पे यम की पावर n बराबर 25 है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यम की पावर n बराबर 25। तो अब यम बराबर क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे, यम की पावर n बराबर हो जाएगा 5 की पावर 2। क्लियर। जब यार दोनों बराबर हैं तो हम क्या इसको मान सकते हैं, इसलिए n बराबर 2 कर लो और आपका m बराबर 5 मान लो। इसलिए हमारी जो वैल्यू प्राप्त करना है वो क्या है, वो है n की पावर m। तो यहाँ n की पावर m लिखना है, तो यहाँ n की वैल्यू 2 लिखिए और यहाँ 5 कर दीजिए। अब 2 4 8 16 32, तो यहाँ हो जाएगा आंसर आपका 32। यही आपका आंसर है। क्लियर। चलिए देखते हैं फटाफट। अब अगला सवाल देखिए, जो पांचवा सवाल आपका है, पांचवा सवाल क्या दिया है कि x तथा y ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हो कि x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा, x की पावर 3 बराबर y की पावर 4, या दूसरा विकल्प x की पावर 3 बराबर y की पावर 1, या तीसरा विकल्प है x बराबर y की पावर 4, या यहाँ पर चौथा विकल्प है x की बराबर 20, x की पावर 20 इक्वल टू x y की पावर 15 यानी 15। यानी कौन सा चारों विकल्प में सही है ये आपको चेक करना है। तो आइए देखते हैं, जो दिया है उसी को लिखो। क्या दिया है यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ। पांचवा सवाल है, दिया है आपका x की पावर 1/3 बराबर y की पावर 1/4। ऐसे सवालों में घबराना नहीं चाहिए, जो 1/3 है और 1/4। तो देखो जो हर होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, तो उनके हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3 और 4 के एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इन्हीं पावर में क्या करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इनका 3 और 4 का हमको एलसीएम निकालेंगे तो 12 है। अब 12 के पावर में गुणा करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 गुणे 12, इधर क्या है y की पावर 1/4 गुणे 12। तो यहाँ से सलूशन होगा, x की पावर हो जाएगा 4, 3 चौको 12, यहाँ 4 3 12, यहाँ हो जाएगा y की पावर 3 हो गया। अब क्या यहाँ कोई वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ कोई भी वैल्यू, एक वैल्यू मिली लेकिन वो भी उल्टा है पहली वैल्यू, बाकी ये तो होता ही नहीं। क्या ये हो सकता है, तो एक काम करिए, क्या काम करेंगे आप, इनमें सम में आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 5 का। तो जब इनमें गुणा कर देंगे 5 का तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4, ये हम पावर लगा दिए, यहाँ पर y की पावर 3, यहाँ पावर लगा दिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका x की पावर 20 और यहाँ y की पावर आपका 15। तो यहाँ से आपका यही विकल्प सही है, नंबर चौथा। तो ये विकल्प आपका सही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते जाइएगा। इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ चल रहे हैं। चलिए 5 सवाल आपको और ले आए खोज करके। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस प्रकार के सवाल आते हैं। तो पहला सवाल देखिए, जो आपका ये वाला है। पहला सवाल, क्या नीचे जगह है, मैं एक बार चेक कर लूँ जगह है कि नहीं, इसके बाद लगाते हैं। हाँ थोड़ी बहुत जगह है, लेकिन चलो आ जाए काम। छठवां सवाल देखिए, यहाँ से आने की संभावना। छठवां सवाल हल कर रहे हैं। दिया है √3 की पावर n इक्वल टू 81 है, मतलब रूट में 3 की पावर n है और वो बराबर है 81 की। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू आपको निकालना है। तो जो दिया है देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा है 3 की पावर n बराबर 81। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं √3 की पावर n बराबर, इसको लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 81 की पावर 2 और यहाँ रूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, इसके आगे अगर हम करेंगे तो रूट हटा दो दोनों तरफ से, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 की पावर, मैं अभी एक लाइन और लिखता हूँ, क्या दिख जाए कि नहीं भाई, क्योंकि यहाँ चूंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं दिखेगा यार। चलो आगे लिखते हैं, ठीक है, मिटा देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तो पावर हटा दो, तो रूट दोनों तरफ से हटा दो, तो यहाँ 3 की पावर n हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 81 की पावर 2 हो जाएगा। अब यहाँ 3 की पावर n है, यहाँ पर 9 की पावर 2 की पावर 2 कर दो, तो यहाँ 3 की पावर n बराबर हो जाएगा 9 की पावर 4। यहाँ 3 की पावर n हो जाएगा, 3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और यहाँ 4 कर दो, तो यहाँ 3 की पावर n बराबर हो जाएगा 2 चौक 8, 3 की पावर 8, तो n बराबर क्या हो रहा है यहाँ पर 8 हो रहा है। देख लीजिए भाई, फटाफट देखिए क्या उत्तर आपका सही है, बिल्कुल सही होगा उत्तर, कोई डाउट नहीं है, यही आपका आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, सातवां थोड़ा मजेदार सवाल है, गजब का सवाल है, तो इसको सवाल लगाने के लिए हम कोशिश करते हैं। यहाँ देखते हैं सवाल है, और इधर से लिखो क्योंकि जगह है नहीं। ये आपका कौन छठवां हो गया, सातवां। देखिए सातवां सवाल लिखा है 4 की पावर x माइनस 3 की पावर x माइनस 1/2 है, और यहाँ बराबर है 3x प्लस 1/2 और माइनस 2 की पावर 2x माइनस 1, ये सवाल है। चलो देखते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, एक काम करते ना, इसको इधर ले आओ, 3 को उधर ले जाओ, तो यहाँ हो जाएगा 4 की पावर आपका x है, ये इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1, ये पूरा प्लस में हो जाएगा। ये आपका 3 की पावर x प्लस 1/2, ये इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3 की पावर x माइनस 1/2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दिक्कत काहे होगा। अब देखो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो यहाँ लिख देंगे 2 की पावर 2, और यहाँ पर ध्यान देखिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर x है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 2x माइनस 1, और बाकी सब ठीक है। उतार दो, इसको उतार दीजिए, क्या दिक्कत है, x प्लस 1/2 प्लस 3x माइनस 1/2। क्या वीडियो क्लियर है या नहीं, बहुत छोटे अक्षर तो नहीं है कि दिखाई नहीं दी, ठीक है, कोशिश करिएगा, मैनेज करिएगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक लाइन हम और लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 की पावर 2x, और यहाँ 2 की पावर 2x माइनस 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ तो उसी तरह उतार दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर उतार दो, सिमिलरली उतार दो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। इसके बाद कॉमन लेंगे, इसके बाद हम कॉमन लेंगे x प्लस 1/2 प्लस 3x माइनस 1/2 हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको हम मिटाना चाहते पहले वाले को, यहां से इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग ले लिया करें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपके यहाँ है 2x है, यहाँ 2x माइनस 1, ये वाला कम है, तो कम वाले को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, तो यहाँ 2x माइनस 1 कॉमन लेते हैं। जब 2x 1 कॉमन लेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, एक लाइन लिख दें, क्या आ जाएगा, नहीं आएगा, चलो देखते हैं, मैं चेक कर लूँ एक लाइन आ रही कि नहीं आ रही। मजा नहीं आएगी। यहाँ से देखिए 2x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, तो जब यहाँ से 2x माइनस 1 और यहाँ पावर ये हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा भैया आपको 2x होना चाहिए,
तो यहाँ बचेगा 2। ये देखिए यहाँ 2 बचेगा और यहाँ आपका 1 बचेगा 1। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही आएगा। चेक करिए 2 की पावर 2x माइनस 1 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 इसमें गुणा हो जाएगा तो 1 जुड़ जाएगा, माइनस 1 कट जाएगा। चेक करिए कैसे, ध्यान दीजिए कि मैं यहाँ बता रहा हूँ कैसे होता है। जब इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा। तो यहाँ 2x माइनस 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 आ जाएगा तो 1 इसमें जुड़ जाएगा, पावर में पावर तो 2x माइनस 1 प्लस 1 अर्थात 2 की पावर 2x बचेगा जो कि आपके सवाल में है। ठीक है, तो कहने का मतलब 2 की पावर 2x माइनस 1 जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ खाली 2 बचेगा, यहाँ से तो पूरा चला गया आपका। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर 2 प्लस 1 आपको ब्रैकेट में बच रहा है। अब यहाँ पर क्या है, ये वाला कम है तो इसको कॉमन लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर x माइनस 1/2 है, ये कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा भैया, यहाँ क्या बचेगा बताइए, क्या बचेगा 3 बचेगा क्या। चेक करो, ये अगर 3 के इसमें गुणा करोगे तो 3 की पावर 1 होता है, 1 इसमें जाकर जुड़ जाएगा तो हाफ और 1 घटेगा तो 1 हाफ बचेगा यहाँ पर, तो हाफ है यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ से पूरा चला गया आपका ये। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 2 की पावर 2x माइनस 1 गुणे 3 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1/2, यहाँ गुणे आपका 4 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ तो यहाँ 2 की पावर 2x माइनस 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 1/2 और ये इधर चला जाएगा 3 हो जाएगा, बटे 3 गुणा हो जाएगा। अरे भाई इधर गुणा है तो इधर जाएगा बटे में हो जाएगा, इधर आप ये गुणे में है तो इधर बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब 2 की पावर 2 है ना, स्क्रीनशॉट लेते रहिए धीरे धीरे, इसको मिटा रहे हैं। इसको क्या लिखेंगे 2 की पावर 2, तो ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा पावर। एक बार लिखते क्या 2 की पावर 2x माइनस 1, ये 2 की पावर माइनस 2 पर चला जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा भैया, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 3x की माइनस 1/2 है और ये गुणा हो जाएगा 3 की पावर माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर यहाँ जुड़ेगा तो 2x माइनस 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 3, यहाँ पर x यहाँ जुड़ेगा, ये जुड़े क्या घट जाएगा ना ये, तो यहाँ से माइनस 1 माइनस हाफ, तो माइनस 1 और माइनस हाफ कितना हो जाएगा भैया, माइनस 3/2 हो जाएगा क्या, डेढ़ हो जाएगा, माइनस 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल हो जाएगा। आप जोड़ कर देख सकते हैं, माइनस 1 और माइनस हाफ आप जोड़ करके देख लीजिए, माइनस 3/2 हो जाएगा। नहीं पता क्या, यहाँ जोड़ लीजिए ना, क्या दिक्कत, देखिए माइनस 1 और माइनस हाफ एलसीएम लेंगे 2 आएगा, हाँ 3 सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए, अब चूंकि दोनों बराबर है ना, तो ये बराबर किस सिचुएशन में हो सकता है, बराबर किस सिचुएशन में हो सकता है, किस स्थिति में हो सकता है, तो आप क्या करेंगे जब इनकी दोनों की पावर 0 कर दो तो बराबर हो जाएंगे, क्योंकि किसी की पावर अगर 0 होता ना तो उसकी वैल्यू 1 होता है, तो अगर इसकी पावर 0 कर दो, इसकी पावर 0 कर दो तो दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 3/2। यहां से देखिए x माइनस 3/2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। दोनों सिचुएशन में एक ही मान आ रहा है, इसलिए आपका उत्तर सही है। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/2। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अगला सवाल देखिए, कितने सवाल हो गए आपके,
ये सवाल हो गए आपके 7। 8वां सवाल भी बता देते हैं आपको, ठीक है। चलो मिटाओ फटाफट, कितना यार मिट क्यों नहीं रही यार। ब्लैक असल में क्या ना, कैमरा हमारा सही नहीं है, कम सही है। आप लोग थोड़ा लगातार प्रयास करिए, पूरा कराइए सब्सक्राइबर तो और अच्छे से आपको पढ़ाया जाए, ठीक है। चलो अब एक सवाल और है, ये वाला सवाल 8वां सवाल। 8वें सवाल को देखिए कैसे होता है, हम यहाँ सवाल उतार लेते हैं। सवाल आपके पास है, क्या है, 8 की पावर 4.2 गुणे 64 की पावर 2.1 गुणे 7 की पावर 8.4 और गुणे 56 3/3.5 बराबर 56 लिखा है और फिर यहाँ लिखा वाट, यानी 56 की पावर क्या आएगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको मिटा दें क्योंकि यहाँ जगह हमारा हो जाएगी। ये सवाल है, 8वां सवाल है, तो आइए देखते हैं क्या है सवाल है। थोड़ा दिमाग का यूज ज़्यादा क्या करें आप लोग, है ना। कैलकुलेशन खुद को जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, सबको तोड़ो गाठो जोड़ो सब अपने आप आएगा। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप इसको देखिए, इसको यहाँ 8 की पावर 4.2 है, ये 8 की पावर 2 है ना, तो 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 2 1 कम 2 2 2 4, यानी ये हो जाएगा 4.2, ठीक है। अरे 8 की पावर 64 क्या लिखते हैं, 8 की पावर 2 हो जाएगा, 8 की पावर 2 हो जाएगा, और फिर 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि पावर पर गुणा होता है डायरेक्टली लिखो। और यहाँ पर क्या करेंगे आप, इसको क्या कर सकते हैं, लिखा रहने दो 7 की पावर 8.4 लिखा रहने दो, यहाँ भी लिखा रहने दो 56 की पावर 3/5, यहाँ लिख दो 56 की पावर व्हाट, मान लो x है, यहाँ x की वैल्यू निकालना है। अब ये देखो बेस सेम है तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 8 की पावर क्या हो जाएगा, 2 2 2 8.4 हो जाएगा। 8.4 ही तो होगा, चेक करते जाओ फटाफट। और यहाँ पर देखिए इनका काम तो हो गया दोनों को, और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है आपका 7 8.4, और यहाँ क्या है आपका 56 3.5, और यहाँ पर 56 x। अब देखो इनको आप एक ब्रैकेट में लिख लो, 8 गुणे 7 कर लो, एक 7, और यहाँ ब्रैकेट में ऐसे कर दो। जब खुलेगा ना तो इसके भी पावर ये लग जाएगा और इसके भी पावर लग जाएगी, दोनों की पावर बढ़ जाएगा, तो हमने इकट्ठा कर दिया। और यहाँ पर क्या है 56 3.5, यहाँ पर 56 x। अभी क्या हो गया, 56 हो गया, 8.4 हो गया, यहाँ 56 है, 3.5 है, यहाँ भी 56 है x। अब ये दोनों बेस सेम है इसलिए जुड़ जाएंगे इनके पावर, तो 56 4 5 9 हो जाएगा, और 8 3 11 हो जाएगा। कितना होता है, जोड़ करके चेक कर लो भाई कितना होता है कि नहीं होता, 11, ठीक होता है। अब यहाँ देखो 56 की पावर x है, तो बेस सेम है तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 11.9। 11.9 आपका उत्तर है जी। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए फटाफट, 9वां सवाल देखिए, तुरंत देखिए 9वां सवाल भी। कम से कम आपको आज इन सवालों को 10 सवालों को तो हल करना ही है। आओ 9वां सवाल देखिए क्या है आपका, फटाफट देखिए। 16 की पावर 0.1 गुणे 16 की पावर
0.04 और गुणे 2 की पावर 0.2। इसकी वैल्यू क्या है, क्या है इसकी वैल्यू? तो एक काम करो, यहाँ 2 की पावर 4 करो और यहाँ 0.1 करो। यहाँ 2 की पावर 4 करो और यहाँ पर 0.04 करो और यहाँ 2 की पावर 0.2। यहाँ गुणा हो जाएगा तो 2 की पावर 0.4 हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर हो जाएगा 0.16 और यहाँ 2 की पावर 0.2। सबको जोड़ दो, 2 की पावर 0.4 प्लस 0.16 प्लस 0.2। अगर आप इनको जोड़ेंगे ना तो 0.4 0.16 0.2 0 6 4 4 8 1 9 कितना होता है? इतना हो रहा है क्या कि कुछ और कम ज़्यादा? चेक करो कितना हो रहा है भाई, फटाफट कितना आ रहा है, गलत तो नहीं हो रहा कहीं? नो 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 2 4 8 16 सही तो है, 4 4 कम 4 सही तो है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दिक्कत हो रही है? सवाल हमें सही उतारा है। मैं एक बार सवाल चेक करूँ क्या? एक मिनट में सवाल चेक करता हूँ पहले। चलिए, इस सवाल में थोड़ा मिस था, बस थोड़ी सवाल में मिस हुआ इसलिए सवाल प्रॉब्लम खड़ी किया। यहाँ पर भाई जो सवाल है ना, तो यहाँ पर 16 होगा यहाँ। अब सवाल देखिए, अब सवाल आपको आ जाएगा। फिर चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठा लिख दो। 16 बेस सेम है तो दोनों को जोड़ दो। आपको यहाँ 16 लिखो, यहाँ पर करो 0.16 प्लस 0.04 और यहाँ पर लिखो 2 पॉइंट ये। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 16 की बेस यहाँ पर 0.20 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0.2। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 और यहाँ पर 0.2, यहाँ 2.2, 4.2 लिखो, जब 0.20 लिखो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 0.8 हो जाएगा और यहाँ 2 की पावर 0.2 हो जाएगा। ये 2 की पावर 10 हो जाएगा, जुड़ जाएगा दोनों पावर, अर्थात 2 की पावर 1 अर्थात 2। यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए फटाफट 10वां सवाल देखिए फटाफट। 10वां सवाल आपका ये है, 1000 की पावर 9 भागे कितना है आपका 10 की पावर 24 को सॉल्यूशन करना है। तो क्या लिखेंगे आप इसको? तो देखिए यहाँ से इसको हम 10 की घाते 3 और ऊपर पावर 9 लिखा, डिवाइड कर दो, 10 की घाते 24। ये 10 की घाते क्या हो जाएगा 27 डिवाइड बाय 10 की घाते 24। ये हो जाएगा 10 की घाते 3 हो जाएगा, घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1000। कितना सटीक उत्तर आ रहा है ना। और एक सवाल और है, बस हो गए 10 सवाल हो गए भैया आपके। चलिए कल फिर नए सवाल इसी के घातांक से संबंधित ले आएंगे और तब तक आप वेट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास इतना फैसिलिटी नहीं है कि हम आपको एक बार में बटन दबाए कट जाए फिर आ जाए, मिटाना पड़ता है, रोकना पड़ता है वीडियो का। तो इसके लिए आप सब लोग सहयोग करिए ताकि हम खटाखट आपको पढ़ाना शुरू कर देंगे। अब कल वीडियो के लिए आप इंतजार करिए। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।